सरकार ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए, अग्निपथ स्कीम। इसको अनाउंस हुए कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि देश का यूथ सड़कों पर आ गया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। हमेशा की तरह कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी पर आग लगाई गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। आज के वीडियो में आइए समझते हैं क्या है ये स्कीम और क्या इसके फायदे नुकसान बताए जा रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में। जो लोग 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र के बीच में है वो एलिजिबल हैं, और जो भी स्कीम के लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर। बहुत ही बड़ा और भारी नाम है, लेकिन ये सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होते हैं। इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सिर्फ नॉन कमीशन रैंक्स के लिए रिक्रूट किया जाएगा, जैसे कि सिपाही या नायक की जो रैंक होती है। इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स के लिए जो अलग अलग रैंक्स होती है, नौकरी क्यों छोड़े, रिक्रूटमेंट उन्हें आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अग्निवीर को सिर्फ लोअर रैंक्स मिलेंगी। इन रिक्रूट्स को जो सैलरी मिलेगी वो होगी अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ पहले साल के लिए, और बाय द 4th ईयर ये बढ़कर 40,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी। इसके अलावा जब 4 साल बाद सोल्जर्स इस नौकरी को छोड़ेंगे तो उन्हें एक लंप सम अमाउंट दिया जाएगा 11 लाख का, सरकार की सेवा निधि स्कीम में से। ये 11 लाख एक्स्ट्रा कंप्लीटली सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि इसमें से 30% आपकी मंथली सैलरी से आएगा। आप पूछोगे कि ये 4 साल बाद नौकरी क्यों छोड़ेंगे? एग्जैक्टली यही दोस्तों इस स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये 4 सालों के लिए ही है। इन 4 सालों के खत्म होने के बाद सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी, ये पैसा देगी और बोलेगी जाओ अब अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लो। एटलीस्ट 75% अग्निवीर के साथ तो यही होगा। सरकार ने कहा है कि अप टू 25% अग्निवीर को री इनलिस्ट किया जाएगा रेगुलर कार्डर में फुल टाइम सर्विस के लिए, लेकिन सिर्फ 25% को। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो जनता को नौकरी देगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी यहां पर, लेकिन असलियत यही है कि 75% अग्निवीर को सिर्फ 4 साल की नौकरी मिली है, उसके बाद वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उन्हें खुद से अपनी कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई पेंशन है। और एग्जैक्टली यही मेन कारण है दोस्तों कि देश का यूथ क्यों सड़कों पर आ गया है अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। आज की हालातों को देखकर लोगों को चिंता है अपने फ्यूचर की। लोग जब सरकारी नौकरी के बारे में सुनते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं एक ऐसी नौकरी होगी जिसमें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, एक पेंशन मिलेगी। और आर्मी ऑफिसर की तो ऐसी नौकरी है जिससे बहुत ही हाई रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है। इंडिया में आर्मी ऑफिसर्स को और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, सब्सिडाइज्ड खाना, और यहां पर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो छोड़ो, वो बेसिक बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे जो किसी और सरकारी नौकरी में मिलते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार यहां पर एक्चुअल जॉब्स नहीं जनरेट कर पा रही है, इसलिए ये टेम्पररी सॉल्यूशंस लेकर आ रही है, नाटक कर रही है कि यहां पर जॉब्स जनरेट हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में इन जॉब से हमें फायदा नहीं मिल रहा। अब जो लोग अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि ग्लास को आधा खाली मत देखो, आधा भरा हुआ देखो। सरकार आपको यहां पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रही है, 4 साल का गारंटीड वर्क मिल रहा है। माना कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन 4 साल की तो कम से कम नौकरी मिल रही है, जिसमें अच्छी सैलरी मिलेगी, 30,000 रुपए पर महीना की, बढ़िया ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगी। अब इतनी सारी नई चीजें सीखोगे, नई स्किल्स डेवलप करोगे, नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और 4 साल खत्म होने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा और पैसा भी होगा एक्स्ट्रा। इन पैसों की मदद से आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन 4 सालों के बाद, या थोड़ा टाइम लगा सकते हो नई नौकरी ढूंढने में। और नई नौकरी मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्किल्स हैं और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। आखिर में आप एक अग्निवीर हो। लेकिन इस काउंटर का काउंटर पॉइंट दिया जाता है कि क्या ये एक्सपीरियंस आपको सही में मदद करेगा एक नई जॉब देने में। अगर आप कोई टेक्निकल जॉब के पीछे जाते, किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आपको जॉब लेनी थी, तो इन 4 सालों में आप कोई कॉलेज की डिग्री ले लेते, वो शायद ज्यादा बेहतर होता 4 साल अग्निवीर बनने से। 4 साल खत्म होने के बाद अग्निवीर को एक्चुअली में ज्यादा मुश्किल होगी एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त, क्योंकि वो 12th पास 18 साल के लोगों से कंपीट कर रहे होंगे। और क्योंकि ये स्कीम नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए है, तो लोगों के अंदर डर ये है कि इन 4 सालों के बाद हमें कोई ऐसी बड़ी स्किल्स नहीं मिलेंगी सीखने को जिससे कि हमें कोई और नौकरी मिल पाए। इस चीज का जीता जागता एग्जांपल आप आज के दिन भी देख सकते हैं। आज के दिन ज्यादातर नॉन कमीशन्ड सोल्जर्स जो रिटायर होते हैं 38 साल 40 साल की उम्र पर, उन्हें किस तरीके की नौकरी मिलती है? मोस्टली उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, किसी एटीएम के बाहर या बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन ली। कोई इतनी अच्छी वेल पेड पेंशन वाली नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में एक पॉइंट जो बहुत से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने उठाया इस स्कीम को लेकर, वो ये है कि क्या अग्निवीर इतने मोटिवेटेड भी होंगे? इमोशनली देखा जाए, क्या उनमें उतना ही जज्बा, उतना ही जोश होगा एक रेगुलर आर्मी ऑफिसर जितना? सैलरी
4 साल की नौकरी और नौकरी खत्म होने के बाद सरकार अलग से 11 लाख रुपए देगी। ये है अग्निपथ स्कीम और इस सब के बीच में आपको मौका मिलता है अपने देश की सेवा करने का, एक अग्निवीर बनने का। और मैं आपको वैसे ये बता दूं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, क्योंकि जो यहाँ पर टीनेजर्स हैं, यंग लोग हैं, ये आराम से पहले साल में 4,76,000 रुपीज ईयरली अर्न कर पाएंगे। चौथे साल तक अपग्रेडेशन ये जो अमाउंट है बढ़ बढ़ के 6,92,000 रुपीज तक पहुंच जाएगा। ये है अग्निपथ स्कीम। याद रखिएगा, स्कीम का नाम अग्निपथ है क्योंकि अग्निपथ पे चलेंगे अग्निवीर। और इसको ज्वाइन कैसे करना होता है स्कीम को, देखिए इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा अग्निपथ स्कीम के बारे में। और आर्मी की वेबसाइट पे अभी वैसे अपडेट इसका हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से बाद में अपडेट करेंगे, मगर एयरफोर्स पे तो आराम से आपको दिख जाएगा यहाँ पर डिटेल्ड इन्फो के किस तरीके से आप ये स्कीम में खुद को एनरोल कर सकते हो। नाउ ये स्कीम काम करेगी कैसे। मान लीजिए एक युवक है 17.5 से लेकर 21 साल के बीच का। जी हाँ, यहाँ पे कई जगह लिखा हुआ है कि 25 साल के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं, क्लियरली हर जगह आपको यहाँ पे दिख जाएगा 17.5 से लेकर 21 साल की अगर आयु है तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, रजिस्टर कर लो और अगर आप यहाँ पे फिजिकली फिट हुए तो आपको एनरोल कर लिया जाएगा अग्निपथ स्कीम के अंडर। फिर आप भारतीय आर्म फोर्सेज में 4 साल के लिए सर्व करेंगे। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, पहले साल का पैकेज आपका होगा 4,76,000 रुपीज का, जो मेरे हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। मैं खुद को इमेजिन कर रहा हूँ, मैं होता 17.5 साल का, मुझे इतनी सैलरी मिल रही होती पहले साल में, फिर उसके बाद चौथे साल तक ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए कमा रहा होता। फिर अब उसके आगे ये भी सोचिए कि सरकार ने सेवानिधि पैकेज और बना रखा है। सेवानिधि पैकेज क्या है, इसके अंडर क्या होगा कि जब अग्निवीर इस स्कीम के अंडर 4 साल के लिए आर्म फोर्सेज में सर्विस कर रहा होगा तब थोड़े से पैसे वो जोड़ेगा, थोड़े पैसे सरकार जोड़ेगी और मिलके एक कॉर्पस बना दिया जाएगा जो अग्निवीर को मिलेगा अपनी 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद। तो 4 साल के बाद अग्निवीर को अलग से 11,70,000 के आसपास का जो अमाउंट है ये मिल जाएगा। आप सोच कर देखिए, टोटल मिला जुला के आराम से आपके पास 20 लाख से भी ऊपर का अमाउंट बन जाएगा। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो वो 21 साल का नौजवान होगा वो डिसिप्लिन्ड होगा, उसने 4 साल आर्म फोर्सेज में बिताए हैं, ऑब्वियसली वो बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, लाइफ के गोल्स के बारे में उसको काफी अच्छी समझ होगी और उसको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कल को वो लोन के लिए अप्लाई करता है तो आराम से उसको लोन भी मिल जाएगा, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और बताया जा रहा है कि टोटल 45,000 युवकों को अग्निपथ स्कीम के अंडर एनरोल किया जाएगा। इनमें से बताया जा रहा है कि जो 25% अग्निवीर हैं उनको आर्म फोर्सेज रख भी लेगी। अगर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को लगा कि ये बहुत स्किलफुल है, ये अगर रहते हैं आर्म फोर्सेज में तो ये देश की सेवा कर सकते हैं, तो उस अग्निवीर को परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी इन द आर्म फोर्सेज। तो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँगा, यूनिक स्कीम है, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं। और एक बात इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दी है कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख रुपीज। इसका मतलब कि किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से अगर मान लीजिए अग्निवीर की डेथ हो जाती है सर्विस करते वक्त, तो फैमिली को 48 लाख रुपीज मिलेंगे। इस इंश्योरेंस कवर के लिए अग्निवीर को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये इंश्योरेंस कवर ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात इस स्कीम की ये है कि जो भी यहाँ पर एनरोल करेगा अपनी मर्जी से एनरोल कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है।